वेलकम टू PSL स्टूडियो। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। मेरे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। फाइनली कलंदर्स ने सुल्तान का सहर तोड़ दिया। लाहौर के हाथों मुल्तान सुल्तान्स को मिली है पहली शिकस्त इस PSL सीज़न 7 में। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला इस वक्त लाहौर में जारी है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। आज जो मैच खेला गया था, अगर हम ये कहें कि वन साइडेड रहा तो इतना गलत नहीं होगा। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 52 रन से हरा दिया और ये एक बड़ी जीत है लाहौर कलंदर्स के लिए। जिस तरह से मुल्तान सुल्तान्स खेल रही थी, टूर्नामेंट अभी तक अनबीटन रही थी और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही थी उनकी तरफ से, लेकिन आज टोटली अपोजिट लगी मुल्तान सुल्तान्स की टीम। उसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान और क्रिकेट एनालिस्ट अली यूनुस ने। बहुत शुक्रिया पहले तो आप दोनों का। मैच देखा आज आपने, कैसा लगा अब्दुर्रहमान? बड़ा ज़बरदस्त मैच, आज तो खुशी से लग रहा है कि देखा है मैच बड़ी देर बाद, और ऐसी क्रिकेट देखने को मिली है कि मज़ा आ गया। दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट। PSL आज पता चला है और लाहौर कलंदर ने जो कर दिया है और क्राउड ने उससे ज़्यादा जो कर दिया, आज दिल जीत लिए पूरी लाहौर की टीम ने और क्राउड भी पैक था। तो ऐसी परफॉर्मेंसेस आनी और एक साइड पे मैच ले जाना आउटस्टैंडिंग था, जिसका क्रेडिट उनकी पूरी टीम को जाता है। ये एक बंदे का काम नहीं है, ये टीम गेम है। इसमें हर एक का चिप इन था, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। लेकिन जो चीज़ फ़खर जमान शो कर रहा है अपनी एबिलिटी को, और आज उसने आउटस्टैंडिंग शॉट्स के लिए अगेंस्ट स्पिनर्स भी। पहले लगता था कि सारी मिड विकेट्स की तरफ ही खेलता है, ये स्वीप या मिड विकेट, लेकिन आज उसने ऑफ स्टंप पे कितने रन्स बनाए, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो। तो उसने बताया कि डे बाय डे वो अपनी गेम में कितनी इंप्रूवमेंट ला रहा है। तो ये परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी होती है। फिर मिडल ओवर में आके एक टाइम लगा है, आज कामरान गुलाम भी उनके साथ बड़ा अच्छा चिप इन करके गए, अच्छी पार्टनरशिप लगा के गए। लेकिन एक टाइम आया था कि लग रहा था 160 150 तक टोटल जाएगा, लेकिन फिर उसमें हफीज़ ने बड़ा अच्छा अपना रोल अदा किया आके बड़ी अच्छे तरीके से। लेकिन एक टाइम हफीज़ भी स्टक हुए क्योंकि स्टेट पे हिट नहीं लग रही थी, लेकिन अच्छा टाइम लिया पिच के ऊपर और उसका फ़ायदा हुआ। और ये वो रन्स हैं कि जो टीम के लिए किए जाते हैं, तो वो जीत के लिए किए जाते हैं। उनका पिच पे स्टे करना ही बड़ा था कि उस मौके पे अगर एक दो विकेट और गिर जाती तो फिर आप जल्दी इतना बड़ा टोटल नहीं होना था। लेकिन क्रेडिट गोज टू ऑल, टीम वर्क था। जो भी आया उसने अपने रोल को अच्छे तरीके से टिल एंड तक अच्छा रोल अदा किया, तो उसकी वजह से ये जीत हुई। बॉलिंग के भी जब आप डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थ्रू आउट बैटिंग जो उन्होंने की है पूरी टीम ने मिलकर, तो क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। अच्छा जेल थी, कोई भी प्लेयर अंदर आता है उसको जीत की भूख लग रही। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुल्तान सुल्तान पहले 7 मैच जीता हुआ है, लेकिन आउटस्टैंडिंग। लेकिन बॉलिंग में जो दोनों प्लेयर्स ने कर दिया है, उन्होंने अपनी पेस इनको ऑफ कर दिया। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, इन दोनों ने पहले 10 बॉल्स में एक भी स्लो ओवर नहीं किया। पहला ही स्लो ओवर 1 किया शान मसूद को, पेनिट्रेट किया उन्होंने। एग्जैक्टली, पहले उनको अपनी पेस से उन्होंने आउटस्टैंडिंग कर दिया कि कोई विथ नहीं दी, कोई गैप नहीं दिया। एक टारगेट किया हुआ था कि पेस दिखानी है, तो उससे उनको बैकफुट किया, उनको स्टक कर दिया और विकेट भी मिली उस पर। नए बॉल पे हमेशा शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट लेके दी है और आज भी वही रोल था। अच्छा, सुबह से वाइब आ रही थी क्योंकि हमें लग रहा था कि मुल्तान को अगर कोई हराएगा वो आई थिंक लाहौर की बेस्ट बॉलिंग है, जो दुनिया में हम मानते हैं कि ऑन पेपर जो है बेस्ट बॉलिंग है। तो आज एग्जैक्टली उन्होंने टर्न अराउंड किया। अच्छा, देखिए यही आप एक्सपेक्ट करते हैं लाहौर कलंदर्स की जैसी क्वालिटी की बॉलिंग लाइनअप है। आगे तीनों अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल बॉलर्स हैं तीनों, अगर आप 2 फास्ट बॉलर्स और राशिद खान, तो यही एक्सपेक्टेड है उनसे। और लेकिन आज के मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान को मैं ज़्यादा दोष दूंगा। रादर दिन हम क्रेडिट तो डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स को देंगे, लेकिन मैच की शुरू से ही थोड़ी स्लॉपी नज़र आया। आप जो मैंने फील्डिंग में उनकी अप्रोच देखी, जिस तरीके से थोड़ा फील्डिंग में लैप्सेस थे, थोड़ा स्लो नज़र आए, थोड़ा ढीले नज़र आए। ऐसा लगा जैसे बैक टू बैक 2 मैचेस खेलने के बाद बॉडी थोड़ी फटीग हो गई है। तो जैसे शायद, लेकिन उनका शायद एक्सपेरिमेंट करने का मूड था। रिजवान ने टॉस पे भी कहा कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, पहले बॉलिंग देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे चेज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सेफ तो खेले ना वो पहले। 6 मैचेस वो जीत चुके हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं आई गेस इस टूर्नामेंट में। तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि ये कंडीशंस डिफरेंट है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कराची से जब आप लाहौर क्रिकेट आई है तो कंडीशंस थोड़ा डिफरेंट होगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नए कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो आई गेस अच्छा स्टार्ट है लाहौर कलंदर्स के लिए और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अभी यही हम बात कर रहे थे कि अब यहाँ से कलंदर्स को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आई थिंक उन्होंने आज टारगेट भी सबको, रहमान ऑलमोस्ट हर बंदे को टारगेट किया उन्होंने। पूरी लगता है प्लेनिंग से लाहौर वाले आए हुए थे। राशिद ने मिडिल ऑर्डर में हम देखा था टिम डेविड जब तक खड़ा तब तक मैच उनके हाथ में है, बट उसको भी जमान खान जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, हमें लगा कि ये पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। आज उनकी कैप्टनसी में भी बहुत डिफरेंस था। आज बहुत एग्रेशन था और आज लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट। वो स्टेट वेव 1 पहली बॉल से ही वो हैवी थी। उन्होंने कहीं भी उनको मैच किसी भी जगह नहीं जाने दिया और कहीं भी रिलैक्स नहीं।
इवन सब एक टाइम आया भी कि जब टिम डेविड ने थोड़ा सा शुरू किया कि लगेगा कि ये क्लोज ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी कैप्टनसी अच्छी, आप कौन से बॉलर्स को लाते हैं, और जमान ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। आप देखें कि वर्ल्ड क्लास 3 बॉलरों के साथ एक इमर्जिंग प्लेयर ऐसा परफॉर्म करे, आपको विकेट्स भी लेके दे रहा है, आपको कंटेन भी करके दे रहा है, तो ये गुड लक होती है एक टीम के लिए, ऐसा इमर्जिंग प्लेयर कि आपके फ्यूचर के लिए ब्राइट होता है कि आप इस पे काम कर सकते हैं, आगे और बेहतर हो सकता है। और ये वो परफॉर्मेंसेज हैं कि जो टीम को देखे कितनी बड़ी जीत मिली है, और इस जीत से अब ये देखें कि फाइनल में थ्रू हो सकते हैं। इस जीत की वजह से आप पूरी जितने भी मैचेस हैं उन पे आपने कैसा प्रेशर डाला है कि आप पहले भी बैटिंग करें या बाद में भी बैटिंग करें, आपकी बॉलिंग डेथ ऐसी है कि एनी काइंड ऑफ कंडीशन वो आपको बॉलिंग करवा के दे सकती है। ये एक टीम कम्बिनेशन होता है, और इसको चलाना, इसके जितनी भी मैनेजमेंट होती है बड़े तरीके से वो अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, उसमें हर बंदा एनर्जेटिक लगा। और जैसा हम आज सुबह भी शो में बात कर रहे थे कि ये पहले ही 3 बॉलर है जो डिफरेंट क्रिएट करें, और वही हुआ कि आज पहले नए बॉल पे उन्होंने किया, फिर राशिद आए, उन्होंने अपना रोल अदा किया, उन्होंने विकेट्स भी लेके दी। और वहाँ स्पिनर्स का रोल आपको पता है किसी भी कंडीशन में कि जब वो अच्छे बॉल करता है तो एक टीम को फ्लैट कर सकता है। यही बात हम बार बार करते हैं कि आज राशिद ने भी आपको 2 विकेटें भी लेके दी, और वहीं आपसे गेम आप और 2 मेन विकेट्स उन्होंने ली। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग की बात करना चाहूंगी, आज लगा नहीं जैसे जख्मी शेरों की तरह है। पिछले मैच में हमने देखा था जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, इतने रिलैक्स से लग रहा था पता नहीं क्या अचीव कर लिया है, और उस हार से मुझे लगता है सबक सीखा था, और आज हमने वो देखा है फील्ड में। देखिए एक बात तो तय है कि इस PSL में लाहौर कलंदर एक पर्पस के साथ नजर आ रहे हैं हमें। उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे हम पहले देखते रहे हैं कि जिस तरीके से वो कैप्टनसी उनकी सबसे पहले तो उन्होंने शाहीन अफरीदी को दिया, सबसे अच्छा स्टेप तो उनका लाहौर कलंदर्स के लिए वो था। उसके बाद से भी आप उनकी अगर इंटेंट देखें तो बहुत पॉजिटिव नजर आई है हमें। एक मकसद नजर आया कि इस बार कोई नॉन सीरियस डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन खेला जा रहा है। हम पहले देखते थे बहुत प्लेयर डेवलपमेंट प्लान्स के भी कुछ भी आप कर लेते थे, हम कलंदर से एसोसिएट करते थे, बट इस बार हमें लग रहा है थोड़ा डिफरेंस है, वो थोड़ा सीरियस लग रहे हैं कि वो लग रहा है ऐसे कि वो जीतने की तरफ जा रहे हैं। मेरी होप्स है कि वो जीते, और उनका शाहीन अफरीदी का कैप्टन बनना आई गेस सबसे अच्छी चीज़ होगी कलंदर्स के लिए भी, और इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए भी। कोर्स जो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है इस टीम की कैप्टनसी करने से। देखें कि आज बॉलर्स के पास भी वो भाग के जा रहा था, फील्डिंग पे कहीं भी खड़ा, बाउंड्रीज पे भी जा रहा था, बॉलर से मिस्टेक हो रही है, वापस भी उसके पास आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि कैप्टन आपका प्रेजेंट होता है, तो आपकी टीम को बैक की ज़रूरत होती है। कुछ कप्तान होते हैं जब आपको 2-4 बाउंड्रीज लगती हैं तो वो फिर बॉलर अकेला रह जाता है, कोई उसके पास कोई सीनियर प्लेयर नहीं आता समटाइम। तो जब कप्तान आपके हौसला देता आके तो कहता है डजंट मैटर, कोई ऐसी बात नहीं है, रिलैक्स होकर बॉलिंग करो, तो उसका फिर वो माइंड सेटअप जो भी होता है वो फिर बड़ा ईजीली हो जाता है कि मुझे अच्छा बैकअप है, तो उससे आपकी परफॉर्मेंसेज आती है। तो अगर आप वहीं उसको स्टक कर देंगे, आप डांट देंगे, आप उसको रोक देंगे, तो फिर जो वो डिलीवर करना चाहता है वो नहीं कर सकता। जैसे ज़मान इमर्जिंग प्लेयर है तो उसको समझाया जाता है और वो उसी को फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली वो वही कर रहा है कि एक इंच इधर भी नहीं होता है, एक इंच इधर भी नहीं होता है, वो वहीं पे जो उसको कह के जाता है हर बॉल के बाद कि आपने ये डिलीवरी करनी है, वो एज इट इज़ वही कर रहा है, तो उसको सक्सेस मिल रही है, तो कामयाबी मिल रही है। उसका पहला इवेंट है, कोई फर्स्ट क्लास नहीं है, कोई पाकिस्तान कप नहीं है, स्टेट में इतना बड़ा इवेंट, और इस साल पहले से बहुत अच्छी क्रिकेट भी हो रही है। तो इस तरह आके परफॉर्म करना, इतनी बड़ी टीम है और इतने अगेंस्ट प्लेयर जो बड़े हैं उनको बॉलिंग कराना स्टेट में और परफॉर्म करना, ये बहुत गुड लक होती है यंगस्टर के लिए और इमर्जिंग प्लेयर के लिए। अली एग्जैक्टली अगर हम पिन पॉइंट करें, मुल्तान एग्जैक्टली किस स्टेज पे गेम हारा? टॉस का जो डिसीजन था वो गलत था, या फिर रन ज़्यादा करवा दी, या फिर चेज़ आज थोड़ी नॉन सीरियस थी? अब देखिए अबिट ऑफ तीनों चीज़ें जो आपने कही हैं, आई गेस अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते तो ठीक है, आई गेस इसमें कोई इतना हर्ज नहीं है कि टॉस जीत के उन्होंने पहले रन ज़्यादा तो नहीं करवा दिए थे? अब करवा दिए थे, एब्सोल्युटली, ये हम कह सकते हैं। लेकिन कल भी 182 रन हुए जो उन्होंने, मतलब इसी तरीके से रन हम इतने ही रन देखेंगे यहाँ पे इस कज़ाफ़ी स्टेडियम के ग्राउंड में। मोहम्मद हफीज़ बहुत अच्छा खेले, शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हफीज़ एकदम से जाग जाएंगे, और पहले स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, अच्छा खेले, एंड पे बोल रहे हैं आप, लेकिन शुरू में 20 बॉलों में 7 रन बड़ा शेकी था उनका स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, देखिए ये पिचेस ऐसी है जहाँ पे आपको सेटल इन होना पड़ेगा। ऐसा पिच नहीं है कि आप आएंगे और मार दाड़ करेंगे और आपकी इनिंग हो जाएगी। यहाँ पे स्लो लो पिचेस हैं, यहाँ आपको आपकी इनिंग थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगी। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही फ़खर जमान टाइप हिटर हैं कि आप फोर्सफुली भी हिट मार लेते हैं, ज़्यादा आपको टाइम करना पड़ेगा। शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में आउट हुए थे क्योंकि उधर हफीज़ जो था ना वो डॉट बॉल ज़्यादा कर रहा था, प्रेशर था उनके ऊपर। लेकिन वो देखो उनका एक रोल है फ़खर जमान का कि उनको तो तेज़ खेलना ही है, रिगार्डलेस हफीज़ हो हफीज़ ना हो, उन्होंने एक तरह का उनका एक रोल है जो उन्होंने अपनी टीम को लेके जाना है। बट स्टिल आई गेस हफीज़ एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये
पिच नहीं है कि आप आते हिट मार सकें, थोड़ा टाइम ले लिया, जब उनकी बारी आई वो 2 से 3 ओवर उन्होंने मैच बराबर कर दिया अपनी जितनी अगर हम डेप्थ की बात करें, हम हमेशा बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है उनके पास डेप्थ बहुत है बैटिंग में, हर प्लेयर को अपना रोल पता है, लेकिन आज क्योंकि उनको अच्छा स्टार्ट नहीं मिला तो हमने देखा कि नीचे के भी जो बैट्समैन थे वो लड़खड़ाते हुए नजर आए, उस तरह से नहीं खेल पाए जो उनका स्टाइल है और जिस तरह से वो खेलते चले आ रहे थे। आज देखें कि उनके प्लेयर्स की बहुत जल्दी बारी आ, जितने भी उनके मेन स्ट्राइकर थे कि जिनका स्ट्राइक रेट बहुत हैवी है, उनको वैसे ओवर्स नहीं मिले। एक आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो गया, एक विकेट्स गिरती हैं, एक साथ डॉट बॉल्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें आज साथ थी, डॉट बॉल्स भी जा रहे थे साथ और आपको विकेट्स भी मिल रही थी। तो बाद में जो और आपने अपनी पेस से, अपनी स्विंग से जो आने वाले बैट्समैन है, जो नया बॉल की फैक्टर था, ये दोनों पहले इनकी लंबी पार्टनरशिप लग रही थी, आज इनकी वो पार्टनरशिप नहीं लगी। अगर ये 60 रन 50 रन भी बनाते, विकेट ना गिरती तो ये डिफरेंट गेम होती, लेकिन ये है कि आपके विकेट्स भी गिर जाए और रन भी ना बने तो फिर नीचे वाले आने वाले प्लेयर्स के लिए मुश्किल होता है कि स्टेट में आप 12 या 14 की एवरेज पे खेलें। 10 की एवरेज हो तो आप गेम को लेके जा सकते हैं, जब 12-14 की एवरेज चली जाए तो फिर आपको हर ओवर में बनाने नहीं बनाएंगे फिर एवरेज अप होती जाती है। यही चीज़ें थी कि एक लेसन भी होता है कि आप इतने मैच जीते हैं, एक मैच हारे भी हैं, अब इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत सारी चीज़ों पे वर्किंग होगी। लेकिन मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स की भी बहुत एफर्ट थी, आज अब्बास ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनकी वेरिएशन बहुत अच्छी थी। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग अच्छी है लेकिन समटाइम उनको भी रन पड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि चेस करना, ये करना फिर आपकी प्लानिंग होती है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के अगेंस्ट आपने कैसे खेलना है, आपने विकेट्स नहीं थ्रो करनी, विकेट्स इन हैंड्स होंगी तो आप ये चेस कर सकते हैं। अली, कामरान गुलाम नंबर 3 पे आते हैं। लाहौर ऑल्दो जीता है, इट्स हार्ड टू ब्लेम और क्रिटिसाइज देम, बट हमें आज लगा कि आज थोड़ी फ्लक्चुएशन नंबर 3 पे हो रही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा बॉल 38 बॉल्स खेले हैं लाहौर की इनिंग में उन्होंने, रन जो है उनके सिर्फ 42 रन है। नंबर 3 पे आना, सबसे ज़्यादा बॉल्स भी खेलना है, इसके बटू बाकी बैट्समैन, आपको लगता है कि ये ज़्यादा कंज्यूम कर सकते थे रन इन बॉल्स पे? देखिए हो तो बहुत कुछ सकता था, वही बात है, लेकिन देने अगेन पिच के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो बेहतर जानते हैं कि उस तरीके उस वक्त पिच कैसा बिहेव कर रही थी, उस वक्त क्या ज़रूरत थी टीम की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आते ही हिट नहीं लग रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ता है शायद, और शायद उनका रोल भी यही है कि आप जब फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक जब एक अच्छा आगाज़ देते हैं तो आप थोड़ा स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप ऑल गन ब्लेजिंग जाएंगे जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, उतना टैलेंट शायद आपके पास नहीं है कलंदर्स के पास, तो आपको थोड़ा स्टेबिलिटी बीच में चाहिए थी, और वो शायद कामरान गुलाम मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, 3-4 ओवर भी कर लेते हैं और 20-22 रन करते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑफ कोर्स उतना तेज़ तो नहीं खेलते हैं बट स्टेबिलिटी डेफिनेटली वो देते हैं कलंदर्स। और पिच की जो बार बार आपने एम्फसाइज किया कि अब कराची से लाहौर अब आए तो डिफरेंट आपको कंडीशन मिल रही है, थोड़ी ओस भी आज नजर आई, बहुत ज़्यादा नहीं थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टूर्नामेंट से पहले, लेकिन पिच जो है जिस तरह आप बता रहे हैं, आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ जैसे गेम चलेगा थोड़ी बेहतर होती जाएगी? आई एम होपिंग कि शायद थोड़ा घास हमें नजर आए पिच के ऊपर, क्योंकि अभी तो बहुत फ्लैट नजर आती है, बात वही करते हैं कि बिल्कुल वाइड, बिल्कुल फ्लैट भी और स्लो भी है और लो भी रह रहा है, वेरिएबल बाउंस है आपका, एक इवन बाउंस से बॉल भी नहीं आ रहा है, इस वजह से वो जो शॉट मेकिंग है उस तरीके से हमें देखने को नहीं मिल रही है। आई विश कि थोड़ा सा घास छोड़ा जा सके, थोड़ा सा बॉल अगर स्किट होकर बल्ले पे अच्छे तरीके से आ सके, हमें थोड़ा रन भी देखने को मिल सके तो मैचेस बेहतर हो सकेंगे। वैसे अभी तक तो मैचेस बेहतर हुए हैं, 182 मुझे नहीं लगता कुछ इतना बुरा है, क्योंकि हमें शायद आदत हो गई, जैसे हम शाम के शो में बात कर रहे थे कि 200 प्लस पहले रेयर होता था पीएसएल में, और इस सीजन में लाइक 6-7 दफ़ा ऑलरेडी हो चुका है। मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि हो सकता है डे बाय डे आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी उस तरह की, आपने इंटरटेन करना है, आपने पिच को अच्छा बनाना है, लेकिन ये जो 2 मैचेस की पिच है इस पे बाउंस वैसा नहीं है, आपको स्पिनर्स पे भी लो जा रहा है, फास्ट बॉलर कभी वैसे पेस मौसम का असर तो नहीं है, ठंडक थोड़ी ज़्यादा होती है, हवा में लाहौर की यूजुअली पिचेस अभी हम फर्स्ट क्लास में फॉलो पूरा हम लोग कवर कर रहे थे तो वो हम ऐसे ही देखते हैं पिचेस, स्लो पिचेस है, शायद मिट्टी बहुत पुरानी होगी, बेहतर बता सकेंगे कि पिचेस की मेरा ख्याल मट्टी चेंज भी हुई थी थोड़े अर्सा पहले, हुआ चेंज हुआ पूरा ग्राउंड चेंज, लेकिन ये है कि आपको साउंड पिचें बनानी पड़ेगी, आपके पास इतना ज़्यादा वक्त भी होता है, तो आपको चाहिए कि उससे पहले आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करके रखें कि जब प्लेयर्स आएँ तो उनको फिर वेदर की तो चीज़ें प्रॉब्लम तो क्रिएट करती है, लेकिन अगर आपको पिच अच्छा मिलेगा तो फिर आपकी क्रिकेट अच्छी होती जाती है। हाउ डू यू सी शान मसूद की जो प्रोग्रेस आप देखिए, आज पहली दफ़ा आई थिंक इस टूर्नामेंट में उनका टॉप ऑर्डर पे थोड़ा सा रन हुआ है, आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिकली मुल्तान को आज हर्ट करी है, बिकॉज हम ये लोग ओवर रिलाई कर रहे थे अपने टॉप ऑर्डर पे, आज वही नहीं कर पाया तो एकदम से नीचे प्रेशर आया। देखिए शान मसूद तो मैं सारे यंग क्रिकेटर्स के लिए मेरे मुताबिक तो एक केस स्टडी है
कि बहुत लिमिटेड स्किल था, बहुत लिमिटेड टैलेंट था जब ये शुरू में आए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया थ्रू फिटनेस और मेरा ख्याल है जो जितनी मेहनत उन्होंने अपने आप के ऊपर की है, कोई भी प्लेयर ऑफ द सीजन हमें इतनी मेहनत करते हुए नहीं नजर आता है जो शान मसूद हमें नजर आता है, और उसका रिजल्ट उनको अब परफॉर्मेंस के जरिए मिल रहा है क्योंकि फिटनेस इतनी शानदार है और जिस तरीके से वो मूव कर रहे हैं पिच के अंदर, फॉर्म उनकी बहुत अच्छी लगी है, उसको वो कैरी कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं। हम उस मैच के बारे में बात करते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ खेला गया और लाहौर कलंदर्स ने क्या शानदार जीत इनको मिली है। और हम यही बात कर रहे थे आज भी कि लाहौर कलंदर्स ही ऐसी टीम है जो मुल्तान सुल्तान का ये मोमेंटम तोड़ सकती है जो उनको जीत के हासिल हुआ है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स करनी है आपने, जो अच्छा खेलेगा, जो अच्छा प्लान करेगा, जितनी जल्दी आप जिस चीज़ को अप्लाई कर लें, तो आप वेस्ट ना करें अपने टाइम को। लेकिन दोनों टीमों का कम्बिनेशन अच्छा है, आज अच्छी क्रिकेट थी दोनों के अंदर। तो जो बेहतर खेलता, ये डे गेम है, जो बेहतर खेलेगा, जो बेहतर प्लान कर सकेगा वो सक्सेस पाएगा। लेकिन आज रिजवान भी थोड़ा सा फील्डिंग में अपसेट थे। आज मैंने बड़े अरसे के बाद उसको थोड़ा गुस्से वाले मूड में भी देखा अपने फील्डर के साथ, नहीं तो पहले 6-7 गेम में वो कहीं भी ऐसा नहीं था। आज फील्डिंग में भी उनके छोटे मोटे क्लैप्स होते रहे, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जब आप थ्रू कर रहे होते हैं तो एक बीच में ऐसा गेम आना चाहिए आपके पास जिसमें आप अपनी बाकी चीज़ों पे काम कर सकें। आपको पता हो कि हम वीक पॉइंट्स हैं, जीत के बाद वो चीज़ें नहीं बंदा सोचता जो हार के बाद चीज़ें डिस्कस कर सकता है। तो आज बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पे उनको काम करना होगा, क्योंकि आगे जब एक गेम हारते हैं तो फिर बाकी इवेंट्स में जितनी भी टीमें हैं वो कोशिश करती हैं फिर आपको टफ टाइम देंगे। तो भी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है, कोई भी टीम अच्छा प्लान करके आएगी तो इनको पकड़ सकती है। तो आज की शॉट्स के बाद, आज की बॉलिंग के बाद बहुत सारी टीम इनके ऊपर फिर प्लान्स करके आएंगे, इनकी बैटिंग के ऊपर प्लान्स करके आएंगे कि इनको किस तरह ग्रैब कर सकते हैं, किस तरह रोक सकते हैं। तो जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्लान्स होते हैं क्रिकेट में, शॉर्ट क्रिकेट है, शॉर्ट प्लान ही आपके काम आते हैं। तो और आपकी कैप्टनसी बहुत ज़रूरी होती है कि जो मौके पे किस बॉलर्स को लाया जाए। आज शहीन शाह ने भी यही किया कि जहाँ पेसर की ज़रूरत थी वहाँ पेसर को लगाया। राशिद के उन्होंने 4 ओवर इकट्ठे करा दिए, उनको पता था कि आगे हमारी डेथ में हम तीनों फास्ट बॉलर्स हैं। तो आपने उन्होंने ओवर्स भी ऐसे रखे होते हैं कि 19वां ओवर करेगा हारिस, 18वां करेगा शहीन और लास्ट ओवर करेगा जमान जी। तो उन्होंने ऐसी अपनी प्लानिंग की हुई है कि वो थ्रू उसी पे चल रहे हैं, तो उनको कामयाबी मिल रही है। तो नए बॉल का फैक्टर होता है, बैटिंग में भी वही है, बॉलिंग में भी वही है, जो अच्छा कर जाए। तो आज लाहौर कलंदर ने आउटस्टैंडिंग अपनी बॉलिंग में भी इनको किया, जो नया बॉल किया उसमें आउटस्टैंडिंग थे, उन्होंने पूरी टीम को हिला दिया था नए बॉल पे। उसकी वजह से ही आप नए बॉल से मैच उनके हाथ से निकल गया था। अगर पार्टनरशिप लग जाती तो फिर आप मुश्किल था कि आप उनको रोक सकते, लेकिन ये था कि विकेट्स जब गिर जाती है ना, तो फिर अर्ली ऑन जब गिरती है नए बॉल पे, तो फिर आपसे मैच काफ़ी हद तक निकल जाता है। कैप्टनसी पे तो अली हम बात नहीं कर सकते रिजवान की, जिस तरह से उन्होंने लीड कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी टीम को, और आज भी बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी थी। ये कह सकते हैं कि आप हाँ एंड पे हफीज़ थोड़ा अच्छा कर गए। ज़ाहिर शुरुआत हमने बात की कि शुरू में उनके भी बल्ले पे गेंद नहीं आ रहा था, लेकिन एट द एंड जो इतना बड़ा टोटल लगा उसमें हफीज़ का ही ज़ाहिर हाथ था। डेफिनेटली आप अगर रिजवान की बात करें, आई थिंक ये जो मुल्तान सुल्तान जितनी भी सक्सेस देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है रिजवान की कैप्टनसी का। एक मेन डिफरेंस है बाकी टीम्स और मुल्तान सुल्तान में रिजवान। एब्सोल्युटली, आई थिंक अब वो अपने हम्बलनेस से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी पॉजिटिविटी से इतना इंस्पायर करते हैं बाकी क्रिकेटर्स को कि आप खुशदिल शाह जैसे क्रिकेटर्स देख लें, आपने इतना कॉन्फिडेंस से रिजवान ने उसको देखा कि वो अब नॉट जस्ट अ बैटर बट आप एज अ बॉलर आपको परफॉर्म करके दे रहा है। मतलब ये कैप्टनसी एक अच्छी होती है कि आप अपने यंगस्टर को इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो आके बड़े लेवल पे परफॉर्म करता है। और बाकी जैसे वो इंस्पायर कर रहा है, रायली लूसो भी आप देख लें, इतने को बड़े नाम उनकी टीम में शामिल नहीं है कि आप देखेंगे T20 के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, एवरेज प्लेयर हैं T20 के, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि रिजवान जो है एक इंस्पायरिंग कैप्टन है। अपनी पॉजिटिविटी से बाकियों के ऊपर भी उन्होंने वो असर छोड़ रखा है और सब परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जब आप 6 के 6 गेम जीतते हो पहले फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो आपको ये लगता है कि हम अनबीटन हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो वीकर लिंक होते हैं वो छुप जाते हैं। तो ऐसी गेम में जैसे आज लाहौर ने उनको हराया, तो बेसिकली उनके जो क्रैक्स थे वो ओपन कर दिए हैं। अब तमाम टीमों को नजर आ रहा, ऑल्दो वो कर तो गए क्वालिफाई, लेकिन आई थिंक क्रैक्स कहने की नजर आना शुरू हो गया। अब वो बाकी टीम जो है उनको निकाल के एक्सप्लॉइट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, वो एक्सप्लॉइट करने की आपके अंदर स्किल्स भी होने चाहिए। आई गेस लाहौर कलंदर्स ने बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते थे क्योंकि उनका बैट, जैसे रिमाना भाई ने कहा, उनका बॉलिंग यूनिट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कर सकते थे। उनके इतनी वेरिएशन है, आप लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, स्लिंगी हैं, लेग स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर भी मौजूद हैं, तो हर तरह की वैरायटी। कामरान गुलाम लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, तो इतनी वैरायटी जब आपके पास बॉलिंग लाइनअप में होती है तो आप किसी तरह के भी जाके आप क्रैक कर सकते हैं। बट देखना होगा कि बाकी टीम्स कैसा प्लान करती हैं,
क्योंकि मुल्तान सुल्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेंच है, आप मत भूलिए। उनका जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो बहुत तगड़ा है। एंडी फ्लावर भी है, मुशी भाई है, जिस तरीके से सारे जिस तरह के आप कैप्टन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई गेस इतना आसान नहीं होगा क्रैक करना। लाहौर कलंदर्स को हम इसलिए क्रेडिट दे सकते हैं कि उनका बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा है, बट स्टिल ये एक आई ओपनर ज़रूर हो सकता है मुल्तान सुल्तान के लिए कि आप जाग जाइए, जल्दी जल्दी आप हार गए, ताकि आपको वो लूजिंग मोमेंटम भी अपने साथ नहीं रखना, क्योंकि वो भी अगर आपके हार भी आपके पीछे पड़ जाए तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक हार मुल्तान की अभी फिलहाल हुई है, तो एक हार से आप कोई टीम बुरी नहीं होती, कोई टीम अच्छी भी नहीं होती। आपको क्या लगता है कि वीकर लिंक क्या है जो आपने आज नोटिस किया हो? क्योंकि हम 6 गेम में हमने नहीं देखा कि कहीं ना कहीं से मुल्तान जो है ब्लीड कर रही हो। आज आपको एग्जैक्टली कहाँ नजर आया कि यार ये पॉइंट है, अब इसको लेके चलना है बाकी टीम से? 180 टारगेट इतना, जैसे मुल्तान सुल्तान की जैसे परफॉर्मेंसेस थी, 180 इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं था ऐसी टीम के लिए कि जिनके पास 7-8 नंबर तक बैटिंग हो। खुश दिल भी आके देखे कैसा अच्छा, आज भी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब आपको पता है 6, 7वें नंबर तक इतनी बैटिंग है, फिर बात वही आती है कि आपका नया बॉल कैसे खेला जाए। आपने उस पर बहुत रश कर दिया, आप अंडर प्रेशर हो गए। जब उन्होंने आपको पेस से, जब कोई बाउंड्रीज नहीं दी पहले 10-12 गेंद, तो फिर आप अपनी इनिंग्स को, रिजवान ने ज़रूर टाइम लिया वहाँ पे, लेकिन शान मसूद के आउट होने के बाद फिर उनके साथ शुएब मकसूद ने आके थोड़ा टाइम लिया उसके ऊपर। तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप एक अच्छी बिल्ड होनी चाहिए कि आप नया बॉल यूटिलाइज़ करें, कि आप जितने रन बना सके, जितना करीब जाएंगे नए बॉल से 50-60 जितना करीब जा सकते हैं, वही इफेक्ट आपको आगे काम, वही चीज़ें आपकी आगे काम आती हैं। तो अगर आप 30-40 पे फिनिश करेंगे तो फिर आपको आगे स्टेट में 10-12 की एवरेज शुरू हो जाती है कि जब आपके 6 ओवर्स में रन नहीं बनते, तो जिधर 2-3 अच्छे ओवर फिर गुजरे तो आपकी एवरेज फिर रेज हो जाती है। और राशिद ने आके फिर इनके नए बॉल के बाद जो आके प्रेशर डाला इनके ऊपर, वो आउटस्टैंडिंग था। तो वहाँ पे अगर आप स्पिनर्स पे चार्ज कर सकते तो देन आपके पास एक चांस था कि आप राशिद को 40 से 50 रन बनाते और 1 विकेट देते, तो फिर आपके पास चांस था कि आप मैच के करीब चले जाते। लेकिन आज उसने अपनी बॉलिंग में कहीं भी ऐसे नहीं उनको किसी भी, और रिजवान की अच्छी विकेट मौके पे ली, फिर उसके बाद स्टेट में रूसो को आउट किया, वो बिग प्लेयर था उस मोमेंटम में। एक लेफ्टी था, तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन अंदर होता है तो उसके साथ मोमेंटम चेंज हो जाता है, फील्डिंग चेंज होती है, आपकी लाइन ऑफ लेंथ चेंज होती है। तो फिर ये चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि एक गेम से आप आगे इतनी चीज़ें, परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी कैप्टनसी जा रही हो, तो फिर एक मैच के बाद ये होता है कि आपके लिए एक अलार्म होता है कि आप काम कर सकें अपने आगे भी जितनी गेम्स है, और फाइनल में थ्रू करने के लिए तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर आप वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अली से एक चीज़ पूछनी है। अली, आपको लगता है कि शायद एक फ्लॉ ये भी था कि टिम डेविड और डेली रोसो जो है उनकी बारी आज जल्दी आ गई? नॉर्मली आपको पता है डेटा बेस आज T20 चलती है, 15वें ओवर के बाद जब इनकी बारी है तो ये आपको गेम को अवे ले जाते हैं, लेकिन इनकी बारी आज जल्दी आ गई। जब जल्दी आ गई तो ज़्यादा ओवर मिले, तो वहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। देखिए, ये कोई प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्सक्यूज़ तो नहीं हो सकता है कि आपकी बारी जल्दी आ गई, आप परफॉर्म नहीं कर सके। एक्सक्यूज़ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने प्रोफेशनल क्रिकेट है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्रिकेट खेलते हैं। इनको एडजस्ट करना होगा। अगर हम एज्यूम भी कर लें कि ये बात है तो एडजस्ट तो करना होगा, क्योंकि आजकल टीम बड़ा कैलकुलेटेड खेलती है। जैसे आसिफ अली की बात करें, आजम खान की बात करें, इनको आखिरी 4 ओवर देते हैं कि इससे पहले अगर इनकी बारी आ गई तो ये शायद इतना लंबा सस्टेन ना कर पाए। आई एम नॉट द राइट पर्सन, मुझे डेटा वाला मैं हूँ नहीं, मुझे ग्राउंड में जो परफॉर्मेंस है मैं उसी को देखता हूँ कि देयर एंड देन क्या परफॉर्मेंस है, कंडीशंस क्या हैं, अपोनेंट कौन सा है, वेदर कंडीशन क्या है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। डेटा इज़ फाइन, मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ, बट अगर मैंने किसी क्रिकेटर को जज करना हो तो मैं देखूंगा कि सिचुएशन क्या थी, बॉलिंग लाइनअप क्या थी, पिच कैसा था, कंडीशंस कैसी थी। मैं आपसे, हम पहले भी इस बारे में कह चुके हैं, नो एक्सक्यूज इन क्रिकेट को। आप ये ना कि मेरी 4 ओवर बारी आएगी तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, तो फिर आप टीम के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो आप अपने लिए 4 ओवर खेल सकते हैं। तो जब टीम के लिए 10 ओवर खेलने हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट पूरी टीम सफ़र करती है। तो आप बीइंग ए प्रोफेशनल, आपको पता होना चाहिए कि जितनी क्रिकेट आपने खेली है, 50-60 कोई T20 के गेम खेल ले तो उसको अवेयरनेस आ जानी चाहिए। और 10 मैच भी बहुत है कि आप अच्छे 10 मैच भी इवेंट के खेलते हैं ना, तो उससे भी बड़ी अवेयरनेस आ जाती है। तो जिनके 50 गेम हो जाए तो फिर आप एक्सक्यूज़ दें कि मेरे लिए 4 ओवर छोड़ने थे आपने, आप मेरे लिए 10 ओवर क्यों छोड़ा है, तो फिर ये सपोर्ट नहीं होता। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। बात कर रहे थे हम लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के मैच की जो कल खेला गया था, और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है अब तक फ़खर जमान की सीज़न में। 69 की एवरेज से खेल रहे हैं वो, 416 रन हैं उनके 6 मैचेस में। फ़खर जमान की इनिंग आपने देखी अली भाई,
आई थिंक प्राइम फॉर्म है फ़खर जमान। अगर किसी पे प्राइम फॉर्म आती है, एक रिजवान और एक फ़खर जमान है। आई थिंक इस फॉर्मेट में T20 फॉर्मेट में जब हम ओपनिंग की बात करते हैं, दुनिया में बेस्ट जो परफॉर्मेंसेज हैं वो फ़खर दे रहा है इस टाइम, इस पर कोई डाउट नहीं है। जितना उसने इवन कि पाकिस्तान टीम में जो बाबर और रिजवान के जो कॉम्बिनेशन है उस पर भी लोग बातें करना शुरू हो गया कि ये आई थिंक फ़खर जमान डिजर्व करते हैं टॉप ऑर्डर में। बिल्कुल, देखिए हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एक बहुत बड़ी है कि जब तक हमारे पास पीछे बैकअप आ नहीं जाता है ना, वो पीछे प्लेयर नहीं आता था, तब तक हम अपने बेस्ट नहीं निकालते हैं। तो जब आपने ड्रॉप किया था फ़खर जमान को, तो आई गेस उनकी ईगो जरूर हर्ट हुई होगी, इतने बड़े प्लेयर हैं, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने ऐसा ही कम बैक करना था क्योंकि स्किल तो मौजूद था। वो आपने कब उनकी वो फॉर्म कनेक्ट होती है साथ और वो रन उस तरीके से होना शुरू हो गए, वो ये वाला टाइम आ गया। लेकिन यस, जब तक आप पीछे प्लेयर्स रखेंगे, आप लुक एट शादाब खान, आपने उनके पीछे उस्मान खादिर को रखा हुआ है, तो उनकी परफॉर्मेंस एज अ बॉलर बदल गई है क्योंकि आपको पता है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो एक पीछे प्लेयर बैठा हुआ है जो मुझे रिप्लेस कर लेगा। तो आप जब अपना बेस्ट लेके आते हैं, वो तभी लेके आते हैं जब आपको थोड़ा धचका दिया जाता है। तो आई गेस वो जो ड्रॉप होने की बात थी फ़खर की, वो थोड़ा ज़्यादा उसको ले गए एंड आई गेस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। आज मैं ग्राउंड में मैंने मैच देखा पूरा, और इसमें मैंने फ़खर जमान पे जो फील्ड ली हुई थी, उन्होंने मिड ऑफ और मिड ऑन जो थी ना पूरी पैक की हुई थी, 3 फील्डर इधर 3 फील्डर इधर, और जिस पे आउट हुए हैं एग्जैक्टली वो भी ऑफ शॉट पे जो आउट हुए हैं वो भी उन्होंने वहीं से कैच पकड़ा है। थोड़ा लेट आउट हो गया, अभी और भी खेल सकता था अगर उसका पार्टनर कोई उसको स्टोक्स दिखाता तो इसने और खुला खेला, लेकिन वो कुछ अपनी चीज़ों को रोक गया। अपने काफ़ी शॉर्ट सिलेक्शन उसके पास थी आज, लेकिन उसने रन्स भी उधर ही बनाए। जिस तरह वो पैक किया हुआ था उनके लिए ऑफसाइड सारा, आज उसने रन्स उस तरफ बहुत अच्छी शॉट्स खेली है। जब से चैंपियन ट्रॉफी के बाद, फिर उसके बाद ये बाहर हुए, फिर उसके बाद काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुए, लेकिन जो 195 की इन्होंने ओडीआई में नहीं खेली, मेरा ख्याल एग्जैक्टली उस दिन के बाद उसने अपनी गेम में बहुत इंप्रूवमेंट लाई। फिर एक प्लेयर्स को अपने बारे में जजमेंट भी होनी शुरू हो जाती है कि वो कितना केपेबल है और कितना खेल सकता है, वो क्या क्या शॉट्स हैं उसके पास, कितना स्टेमिना है उसके पास, कितनी देर वो पिच पे रह सकता है। तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया। आगे फ़खर 6 ओवर के अंदर काफ़ी इनिंग्स है कि 6 ओवर के अंदर आउट हो जाता है। अब फ़खर 15 ओवर तक भी खेलने की कोशिश, 20 ओवर भी खेलने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है बीइंग ए प्लेयर कि आप अपने आप को टाइम देते हैं, आप अपनी इनिंग्स को खुद बिल्ड करते हैं और फोकस रहते हैं कि मैंने अब क्या करना है, और बिला वजह हिट नहीं मारनी, मैंने अपनी विकेट की वैल्यू है। आप उसको जितना अंदर रहेंगे, सारी टीमें आपसे डरती हैं कि ये ऐसा प्लेयर है कि 20-20 रन भी एक ओवर में करता है। तो जब आप पिच पे होते हैं तो उसकी वजह से फील्डिंग भी डिस्टर्ब होती है, बॉलिंग भी डिस्टर्ब होती है। तो आपका अब ये प्रेशर ही बहुत है, और आपका ऐसे खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान को एक और अच्छा ओपनर ये नंबर 3 पे जिधर भी आप खिलाएं, ये वो प्लेयर्स हैं कि जो पाकिस्तान की जीत के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इधर भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, डेथ ओवर्स में भी। तो इट्स रियली गुड कि पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान के जीतने। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है जो आपने कही कि जब ड्रॉप किया जाता है प्लेयर को तो वो अपना बेस्ट निकालते हैं। हमने देखा है हसन अली को, हमने शादाब को देखा है, हमने फ़खर को देखा है। तो क्या ज़रूरी होता है ये झटका देना प्लेयर को? देखिए, कभी कभी आप जब कुछ अचीव कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, आप पाकिस्तान से खेलना शुरू हो जाते हैं, इज्जत मिल जाती है, पैसे आ जाते हैं, तो थोड़ा आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए शायद हम एज अ नेशन ही शायद ऐसे, ना जिस क्रिकेटर्स नहीं, बाकी बहुत है कि जब तक आपको जोड़ा नहीं जाता आप अपना बेस्ट नहीं निकालते हैं। तो यही फ़खर के साथ हो रहा है कि अपना बेस्ट निकाल रहे हैं, फिटनेस बहुत अच्छी है। जो जैसे रहमान भाई ने कहा कि सारी बातें उनकी सीधी और कंसिस्टेंसी से रन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वालिटी जो है, क्योंकि आप फिट हैं, आप ज़्यादा देर क्रीज पे रह सकते हैं, आप लंबी इनिंग खेल सकते हैं, इसीलिए आप कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जो हिट मारेंगे जोर से वो लगेगी, और आप वो जो सारी गेम ही कॉन्फिडेंस की जब आप बैटिंग करते हैं, आई गेस प्रोबेबली द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, और वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि रन कर रहे हैं, विकेट पे ठहर रहे हैं। 6 फिल्टर जब उन्होंने अपने कोने पे लगा दिए तो बाकी पीछे कितने 3 बचे हो, कैसे आप सोचे कि एक टीम कितना प्लान करके आती है, और फिर भी जो है वो इवन के हिटों में जो है वो आपका गैप नहीं मिलता, लेकिन वो गैप निकाल रहे हैं। अगर ऊंचा नहीं लगता तो नीचा लग के वो फ्लैट रॉकेट वाला छक्का भी उनका गया है। तो आई थिंक हर चीज़ लग रही है उनकी। एग्जैक्टली आप जब बॉलिंग यूनिट से प्लान करके आते हैं कि हमने एक साइड पे ही बॉलिंग करनी है, तो इससे बैट्समैन को भी आइडिया रहता है, और उन सबको पता है कि फ़खर क्रॉस ज़्यादा खेलते हैं, थोड़ा सा भी शॉर्ट पिच आएगा, ये बाउंसर बनाएगा, उसको पुल करने की कोशिश करेगा या स्क्वायर खेलेगा। लेकिन आज उसने उनके सब प्लान्स को फेल किया। आज वो उधर ही खेले जिधर बॉल था, और उधर उनको बाउंड्रीज मिली है, और चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर, उन्होंने एक भी अपने शॉट को इधर नहीं खेला। आज उन्होंने अपनी इनिंग्स को सोचा हुआ था कि जिधर बॉल आएगा मैंने उधर ही खेलना है, और उसी की वजह से वो कामयाब हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ड हो रहा है। अब पहले ऑफ साइड ऑफ स्टंप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो कोशिश करता था कि ऑन खेल रही है, स्ट्रेट खेल रही है, लेग साइड पे खेल, लेकिन ऑफ स्टंप पे अब खेलना शुरू हो गया। लेकिन दैट मीन्स कि अब आप पूरी चारों तरफ खेल सकते हैं, आपके पास हर तरफ शॉट है।
तो फिर जब आप एज ए प्लेयर आपको ये चीज़ें खुद को पता चल जाती है ना, तो आप बड़ा रिलैक्स होते हैं पिच पे, आप बड़ा फोकस होते हैं कि मैं हर तरफ खेल सकता हूँ, कोई टेंस नहीं होता, मैं इनिंग्स बिल्ड कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम को लेके जा सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो टीम के लिए भी होती है। एक उनके साथ मेरा ख्याल है बड़ी मैनेजमेंट ने भी बड़ी बातें की होंगी कि उनके ऊपर बहुत टीम डिपेंड करती है। तो आप 20 ओवर खेल लो, कोई बात नहीं, आप 70 बॉल पे भी 100 कर लोगे, हमारे लिए वो बेहतर है कि आप जैसा प्लेयर अंदर होना चाहिए। तो वो ऐसे करता भी नहीं है कि 70 बॉलों पे 100 करे। वही मैं बात कर रही थी, जो 100 की बात की है, आई थिंक फ़खर एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत सेल्फलेसली खेलते हैं, वो हमेशा टीम के बारे में सोचते हैं, और ये हमने देखा ही है उनकी जितनी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, उनका 100 होने वाला हो वो रोकते नहीं है खुद को, वो जाते हैं बड़ी शॉट्स के लिए। देखिए शायद यही तरीका उनको खेलना आता है इस तरीके से, वो रोक के क्योंकि जैसे भी माना मैंने कहा अब वो एडजस्ट करना शुरू हो गए। शायद जैसे हमने बात की कि जब झंझोड़ा गया तो उन्होंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया होगा कि मैं कहाँ कहाँ गलत कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बहुत सारे ऐसे शॉट्स होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं लेकिन आपको रोकने पड़ते हैं बहुत दफ़े कंडीशंस के अंदर। तो अब शायद ये चीज़ विद एक्सपीरियंस उनको आ रही है, थोड़ा उनको टीम के अंदर थोड़ी जगह उनकी जब बन जाएगी, अब मुझे लगता है कि मुस्तकिल जगह उनको लगता है आ गई है, तो अब शायद वो और बेहतर तरीके से फ्लरिश कर सकेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि प्लेयर के दिल को हर्ट भी करती है कि एक ओपनर 6 नंबर पे खेला, फिर चौथे नंबर पे खेला, फिर 3 पे आया, तो ये बहुत चीज़ें इंसान को डिस्टर्ब करती है। जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका नंबर ही नहीं है, आपने सारी जितनी भी क्रिकेट खेली एज ए ओपनर खेली, एकदम से आपको कह रहे हैं आप 6 नंबर पे खेलो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप नए बॉल से कैसे आप पुराने बॉल से उससे रन बना सकते हैं? वो नए बॉल पे सेटल होते हैं तो फिर 100s होते हैं, तो आप एकदम से ऐसे जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं बना सकते। लेकिन उस नंबर पे वो सेटल भी नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर बताया कि मेरा नंबर यही है, मैंने इसी से परफॉर्म करके इंडिकेट कर दिया। एग्जैक्टली। और ये फिटनेस बहुत हाई होनी चाहिए आपकी, फिटनेस हाई होती है तो आपकी परफॉर्मेंस हर रोज फील्डर भी है वो, एग्जैक्टली। ठीक है जी, गुफ्तगू के सिलसिले को यहाँ थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं और बहुत जल्दी कुछ ही लम्हों में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। और अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। कल जो मैच खेला गया उसके बाद क्या सूरत हाल बन रही है, ग्राफिक्स भी हैं हमारे पास, स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात करें तो 7 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 12 पॉइंट्स हैं उनके। उसके बाद हैं लाहौर कलंदर्स, 6 मैचेस खेले हैं, 8 पॉइंट्स हैं उनके, 4 मैचेस जीते हैं। उसके बाद है इस्लामाबाद, 5 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स हैं। फिर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स 4 पॉइंट्स के साथ, पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ, और फिर है कराची किंग्स जिनका अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई पॉइंट नहीं है। 5 मैच लाहौर आने से पहले, ये टीमें आने से पहले मैंने आपको कहा था, लास्ट टाइम जब टेबल पे डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको कहा था ये होगा, शफल होगा। देख लें कि पेशावर आ गई 5वें पे, कराची उधर ही है, कोयटा ऊपर आ गई, लाहौर कलंदर आज 2nd पे आ गई। तो अभी बहुत सारी गेम्स बाकी हैं, ये अभी बहुत मज़ा आएगा क्रिकेट देखने का भी, और टीमों के अंदर वो एक ऐसे मौके पे कि जब आपको जीत की अभी से लग रहा है कि ना नेट रन रेट का वो होगा एंड पे जाके कौन सी टीम थ्रू कर रही है। के ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि आपने अपनी टीम के लिए परफॉर्म करना है, आपने इसको बिल्ड कराना है, आपने जीत करानी है, आपने ऊपर लेके जाना है। जो आखिरी 2 टीमें होती हैं, 3 टीमें होती हैं, वो टीम के अंदर भी जब आपके 3-4 मैच बचे हों और आपको पता हो यार आगे इवेंट में कुछ भी नहीं बचा, ये वो टाइम होता है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेलना होता है, आपने अगला इवेंट भी आके खेलना है, आपने बाकी मैचेस भी खेलने हैं। अगर उन चारों में भी आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपका पूरा सीज़न ख़राब है, फिर आप हर जगह डिस्कस में रहेंगे कि आपकी पिकिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं अगर वो परफॉर्म नहीं करते फिर उनकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो आगे पाकिस्तान कप भी होना है, आगे डोमेस्टिक भी होनी है, उनमें फिर डिस्कशन इसको पिक करें ना करें, कौन सी टीम पिक करेगी। तो ये वो परफॉर्मेंसेस अब आनी चाहिए यंगस्टर से भी और सीनियर प्लेयर से भी कि जो टीम को जीत दिलवाएं और आपके उस चीज़ को भी रेस करें, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके एक्सपीरियंस को, और पता चले कि ये पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेशनल्स खेल रहे हैं। अली, जिस तरह का ये स्पॉट टेबल पैन आउट कर रहा है, हमें पता है कि कराची नीचे बॉटम पे बिल्कुल नीचे चिपक के बैठी हुई है। अब पेशावर और कोयटा ने 2 लड़के नए आए, जेसन रॉय ऊपर आया, जेम्स विंस आया नंबर 3 पे, तो एकदम से उनका ना काया पलट गई है, एकदम उन्होंने उठना शुरू कर दिया है। अभी आपको क्या लगता है कि आई नो इट्स टफ टू प्रिडिक्ट कि अभी टीमें ऊपर नीचे होंगी, फ्लक्चुएशन अभी होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो बॉटम टीम्स कौन सी होंगी इस टाइम तक? देखिए बॉटम तो थोड़ा मुश्किल है। आखिरी अगर हम चौथी पोजीशन की बात करें तो कोयटा और ज़ालमी में से एक ही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। कराची को तो मुझे नहीं लगता है कि अब
इस टूर्नामेंट में देखेंगे कि वो कहीं आते जाते नजर आएंगे। देखिए एक्स फैक्टर ज़रूर है पेशावर ज़ल्मी का। मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरीके से वो क्रिकेट खेले कल वाली, क्योंकि लिविंगस्टन के आने के बाद मुझे लगा था कि उनका बहुत एक चेंज आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़ल्मी की कैप्टनसी में बहुत फ्लॉज नज़र आए हमें। वाब रियाज उस तरीके से जो एक्सपेक्टेड था उस तरीके से कैप्टनसी से में वो हमें इंप्रेसिव नजर नहीं आया, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही नेशनली, क्योंकि अब उनके ऊपर प्रेशर है, वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, अब वो परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है, वो सोच एक डिफरेंट, जब आप कैप्टन होते हैं और आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो आपका वो कैप्टनसी में डिसीजंस में आपके वो गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी। और वही मुझे लग रहा है कि जो पेशावर ज़ल्मी को ले डूबेगी, और क्वेटा जो है वो जेसन रॉय के आने के बाद वो एक एक्स फैक्टर आए हैं उनके पास जो सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता सकते हैं। जब वो खड़े होंगे तो मैच डेफिनेटली क्वेटा जीतेगा ही। अच्छा, आज भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है। आज है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जो जिस तरह से क्वेटा ने खेला है, जेसन रॉय की अगर हम स्पेशली बात करें, क्या ज़बरदस्त उन्होंने खेली, और इसी तरह के बैट्समैन जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास में हैं, तो कल एक कांटेदार मुकाबला होगा। और दोनों टीमों के पास तीनों जो ऊपर टॉप ऑर्डर है वो फॉरनर Foreign है। स्टर्लिंग अभी चलेंगे, स्टर्लिंग चलेंगे। उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो नए वो बॉल जिस तरह का के ब्लेजिंग सा स्टार्ट देते थे, वो 6 बॉल 36 बॉलों पर उनका टारगेट ही है 70-80 करना, 60 से ऊपर रन बनाना, तो ऐसे प्लेयर के जाने से भी बहुत फर्क पड़ता है आपको। इसी तरह फर्क पड़ा क्वेटा को, उनका एक अच्छा ओपनर आया, एक नवाज भी उनका टीम एग्जैक्टली उधर क्वेटा से नूर भी आ गया लेफ्ट आर्म इक्वली गुड अफगानिस्तान का। हाँ, आपकी जब टीम में चेंजिंग होती है, वो अच्छा प्लेयर आता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए जाएगा उससे भी फर्क पड़ेगा। जेसन रॉय आए, उसने भी आके बताया कि मैं आउटस्टैंडिंग प्लेयर, तो मैं अकेला मैच जितवा सकता हूँ, तो एक प्लेयर के जाने से भी बहुत फर्क पड़ता है, और ये चीज़ें मिसिंग होती हैं। लेकिन ये है कि कल भी एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पहली तीनों टीमों का डिफरेंस इसीलिए है कि उनकी कैप्टनसी भी अच्छी है और उनके कैप्टन की परफॉर्मेंसेज भी अच्छी है। दैट्स वाई वो इतनी ऊपर खेल रहे हैं। तो अपनी कप्तानी से भी टीम को लेके जा रहे हैं और टीम को जेल भी किया हुआ है। ये बहुत बड़ा रोल होता है आपका, टीम को ऐसे परफॉर्म कराना। एज ए कैप्टन जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर आप बहुत ब्रेव खेल रहे होते हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो जब आपकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं होती ना, तो फिर आप किसी को समझाने से भी कतराते हैं कि किसी के पास जाओ, या मैं क्या कहूँ, 5वां मैच हो गया, मेरी खुद की परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा वो इंसान बैकफुट ज़रूर होता है। तो जब कैप्टन की अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो टीम को बड़े अच्छे तरीके से जेल कर लेता है। मैनेजमेंट उसकी सपोर्ट कर रही होती है कि जब आपकी जीत जा रही होती है, जब हार रही होती है तो किसी की भी आपको सपोर्ट नहीं मिलती। एनी काइंड ऑफ क्रिकेट एग्जैक्टली सब आपके केस जा रहे हैं, कोई भी नहीं उठाता। जब आप जीत रहे होते हैं, हर कोई कहता है कि ये मोमेंटम अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, लेकिन क्रिकेट अच्छी है। लेकिन एक चीज़ है, कोयटा बेशक शुरू से हारी थी, लेकिन जब उनको मोमेंटम मिला, बड़ा टाइमली मोमेंटम मिला, और उन्होंने गेम जीता अगेंस्ट लाहौर, वो मोमेंटम लिया उन्होंने, और अब एक शक्ल नजर आना शुरू हो गई उनकी टीम की। अब ना सिर्फ मैच जीता, और जिस तरीके से मैच जीता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपने दिखाई है, अथॉरिटी दिखाई है, इतनी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप की आपने आपको दिखाया कि हम बिल्कुल इस तरीके से खेलें जैसे मैटर ही नहीं करती है कलंदर्स की बॉलिंग, हालांकि इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप। आज भी वही बॉलिंग थी, आज भी एग्जैक्टली। तो वो फर्क तो डेफिनेटली, जैसे इतने बड़े प्लेयर हैं, प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट जो T20 के प्लेयर हैं जेसन रॉय, उनके आने से फ़र्क पड़ेगा। नूर के आने से बहुत पड़ेगा। जो स्पिनर आप क्वेटा को ज्वाइन करेंगे अफगानिस्तान से, उनसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऑल्दो नवाज का नुकसान तो होगा, बट स्टिल बैटिंग एक लॉस होगा उनके लिए, डेप्थ थोड़ी कम हो जाएगी नूर के आने से। डेप्थ जरूर कम होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इतने हैवी उनकी ऑलरेडी, इफ्तिखार की बारी भी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो इसलिए इतनी डेप्थ ऑलरेडी उनके डीप मिडिल ऑर्डर में है कि, और अब उनका स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो शायद उतना फ़र्क नहीं पड़े। बट इन कंडीशंस के ऊपर अभी हमें देखना होगा कि पहला मैच जब खेलेंगे कि कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनता है। प्रॉब्ली आज के मैच के बाद जब एक मैच सारी टीमें खेलेंगी तो हमें पता लगेगा कि इन कंडीशंस में कैसा खेलेंगे। लेकिन ये कंडीशन सूट करेगी लेग स्पिनर्स को, जो क्लेवर है उनको। ये आज इमरान ताहिर की भी बहुत अच्छी पड़ी, वो बहुत अच्छी वेरिएशन अपनी यूज़ कर रहा है, वो अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा काम, जिस मौके पे आपको विकेट चाहिए विकेट भी मिलती है, कंटेन भी करता है, उसके साथ खुशदिल बड़ी अच्छी बॉलिंग करा ले। वो इमरान ताहिर की वजह से ही अच्छी बॉलिंग कराता है कि जब इमरान ताहिर के 4 ओवर अच्छे जाते तो वो खुशदिल से आके भी वो विकेट्स खुशदिल शाह ले जाता है। इमरान ताहिर कंटेन करता है एक आधी विकेट, लेकिन खुशदिल शाह 3-4 आउट कर लेता है। तो ये स्पिनर्स को बड़ी अच्छी सूटेबल कंडीशन होती है, और नया स्पिनर आना, फिर एकदम से आप अगर एक पहले मैच में प्रिडिक्ट करना हो कि कल कौन सी टीम बाजी ले जाएगी, तो कोयटा। और आप? मैं भी कोयटा के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक तरीके से मोमेंटम उन्होंने अपने हाथ में लिए, जिस तरीके से वो जीते हैं। सिर्फ जीतना एक अलग बात है, बट जिस तरीके से जीते हैं, तो मुझे लगता है कि आप कोयटा हमें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती हुई नजर आएगी। चलें जी, इसी तरह से जो इस टूर्नामेंट में रंग आएगा, एंटरटेनमेंट आएगी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमारी आपसे मुलाकात होगी शाम 6:15 पे। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।